नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सभी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुमे की बरकत से आप लोगों की उम्र में तरक्की अता फ़रमाए और तमाम आलम इस्लाम की इज़्ज़त की आबरू की हिफाजत अता फ़रमाए। बिलखुसूस तरीक़े से मौला कायनात हल्द्वानी में जो मुसलमान हैं उन मुसलमानों की इज़्ज़त की आबरू की हिफाजत अता फ़रमाए। बिलखुसूस तरीक़े से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की हिफाजत अता फ़रमाए। देखिए इस्लामी भाइयों, आज मैं जो ये वीडियो लेकर के आया हूँ, ये 17 तारीख़ की जो वीडियो है वो सिर्फ़ यही वजह है कि आज शायद सलमान अज़हरी साहब की रिहाई हो रही है और यानी 17 तारीख़ को सलमान अज़हरी साहब रिहा हो रहे हैं, तो इसी के मुताल्लिक़ मैं लेकर के आया हूँ। लेकिन उसकी यही वजह है, कुरान की रोशनी में एक बात बताना चाहता हूँ। आप हज़रात इस वक्त बहुत दुआ की ज़रूरत है कि आप हज़रात सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ करें। आप हज़रात सलमान अज़हरी साहब के लिए बिलखुसूस तरीक़े से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उनको रिहाई अता फ़रमाए, क्योंकि उसकी ये वजह है। और मैं ख़वातीन इस्लाम से भी गुजारिश करता हूँ, ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, शाबान का महीना है। इस महीने में रोज़े भी रखे जाते हैं और शब बरात भी है। चंद दिन के बाद शब बरात भी आने वाली है। तो आप हज़रात बिलखुसूस तरीक़े से आज 17 तारीख़ को शनिवार का जो दिन है, आप हज़रात कुरान अज़ीम पढ़ें, सूरे फ़ताह का ज़िक्र करें 41 मरतबा। बिलखुसूस तरीक़े से सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ करें, यानी सूरे फ़ताह जो 26वें पारे में है उसका ज़िक्र करें और उसके बाद सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ करें। क्या पता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसकी दुआ की बरकत से सलमान अज़हरी साहब को रिहा अता फरमा दे। उसकी यही वजह है, यानी हमें चाहिए कि हमें सलमान अज़हरी साहब के लिए बिलखुसूस तरीक़े से दुआ करनी चाहिए ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको रिहाई अता फरमाए। और किसी को अगर सूरे यासीन हो याद हो तो वो भी ज़िक्र करे। अगर जो भी याद हो इंशाअल्लाह ताला हज़रत के लिए बिलखुसूस तरीक़े से दुआ करें। उसकी ये वजह है कि ये सुनने में आया है कि 17 तारीख़ को शायद सलमान अज़हरी साहब की ज़मानत हो रही है और इंशाअल्लाह ताला दिन भी काफ़ी हो गए हैं, 12 या 13 दिन हो चुके हैं यानी सलमान अज़हरी साहब को यानी पुलिस कस्टडी में, यानी एक सिटी से दूसरी सिटी जाना, दूसरी से तीसरी सिटी जाना। इसी वजह और घर वालों को देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। दोस्तों अकारिब अज़ीज़ यानी लोगों को देखे हुए काफ़ी हज़रत की तबीयत भी अलील है। इसीलिए आप हज़रत के लिए दुआ करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। क्या पता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसकी दुआ की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी जो परेशानियां हैं वो परेशानियां दूर फरमा दे। इंशाअल्लाह ताला जब आप लोग कुरान अज़ीम पढ़ेंगे, जब आप लोग अल्लाह ताला का ज़िक्र करेंगे और बिलखुसूस तरीक़े से सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको यानी दुआ की बरकत से सलमान अज़हरी साहब की यानी ज़मानत बिलखुसूस तरीक़े से हो जाएगी और करनी भी चाहिए ताकि सलमान अज़हरी साहब यानी इंशाअल्लाह ताला वो अज़ीम शख्सियत है। सलमान अज़हरी साहब वो अज़ीम यानी शख्सियत है कि हमें उनके लिए बिलखुसूस तरीक़े से दुआ करनी चाहिए और बिलखुसूस तरीक़े से हल्द्वानी के लिए भी आप हज़रात दुआ करें, क्योंकि वहाँ के मुसलमानों पर ज़्यादती की जा रही है, वहाँ के मुसलमानों को सताया जा रहा है। आप हज़रात इंशाअल्लाह ताला बिलखुसूस तरीक़े से जब दुआ करेंगे, कुरान अज़ीम पढ़ेंगे, सूरे यासीन, सूरे मुज़म्मिल, सूरे मुद्दस्सिर का ज़िक्र करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका अज्र तुम्हें ज़रूर अता फ़रमाएगा और सलमान अज़हरी साहब की रिहाई हो जाएगी। यही सुनने में आया है कि 17 तारीख़ को सलमान अज़हरी साहब की ज़मानत हो जाएगी। इसीलिए मैं आप लोगों से दुआ के लिए कह रहा हूँ कि आप जो है हज़रत के लिए दुआ करें, कुरान अज़ीम पढ़ें, यानी रोज़ा रखें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या पता किसकी बरकत से, किसकी दुआ की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलमान अज़हरी साहब को कामयाबी अता फरमा दे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि फरमाया गया है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब,
دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور بالخصوص طریقے سے ہاتھ اٹھا کر کے سلمان اظہری صاحب کے لیے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے گا.